नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एंगेस्ट्रो में। और आज हम आपके पम्प की एनालिसिस कर रहे हैं और इसके द्वारा हम देखेंगे कि आपके संपूर्ण जीवन का भाग्यफल क्या कहता है। आप कैसे हो, कैसे काम करते हो, कैसी रहने वाली है आपकी स्थिति और कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन, इन सभी विषयों पर हम अपना मत रखेंगे। तो आप इसे देखें और समझें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपके मणिबंध की कलाई की रेखाओं का मैंने यहाँ पे फोटो में अध्ययन कर रहा हूँ। तो कलाई की जो आपकी रेखाएं हैं वे अगर देखें तो सबसे निचली रेखाएं थोड़ी सी आगे पीछे साथ चल के बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये जातक के थोड़े मानसिक अकेलेपन को दर्शाती है कि जातक कितनी अकेली अवस्था में है, क्योंकि सबसे नीचे वाली है जो ना वो यश की रेखा होती है। और यश की रेखा में जब बहुत सारे कट्स आ जाते हैं ना, तो ये बताती है कि जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संतुलित है, लेकिन उतना लोगों से या अपने समाज से घुलने मिलने में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कुछ न कुछ बाधा है, कुछ न कुछ डॉट्स है, कुछ न कुछ कमियां हैं जो कि जातक को पूर्ण फल नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपको सामाजिक रूप से थोड़ा कम्युनिकेशन वीक होगा, थोड़े से गैप्स आएंगे, थोड़े जानकारी आदान प्रदान में समस्याएं आएंगी। इसके बाद ऊपर की रेखाओं को देखें तो धन संबंधी रेखा अच्छी गति से निकली थी, अच्छी गति से अभी भी चल रही है, आगे भी स्थिति पतली है, लेकिन मध्य में लगभग एज के 45-50 के समय में आर्थिक रूप से कुछ तंगी का सामना करना पड़ेगा। तदुपरांत फिर अच्छी स्थिति में है। सुख की रेखा की बात करें तो सुख की रेखा मुश्किल से है ही नहीं, और जो एक छोटी सी रेखा बन रही है तो वो काफ़ी पतली स्थिति में है। ऐसी स्थिति में सुख के मामले में थोड़ा मैजिकल रहेगा, थोड़ा अजीब रहेगा। इसके बारे में ऊपर की रेखाओं के द्वारा स्पष्ट रूप से हम पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर से अब हम देखेंगे अगर जीवन की रेखा, तो जीवन की रेखा शुरुआत से काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आगे तक गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति क्या दर्शाती है? ये जातक के अथक परिश्रम को दर्शाती है कि जातक बचपन से ही कड़े संघर्षों से गुजरा है। अपनी इच्छा और अपनी जो भी उनकी इच्छा थी उसे पाने के लिए जातक ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जातक बचपन से कर्मठ प्रकृति का स्वामी रहा है और अपने कर्म बल के भरोसे कर्म बल पे व्यक्ति ने अपने लिए अपना मुकाम तय किया है और उसे प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छी स्थिति में जातक का ये जीवन। शुरुआत से भी देखें तो यहाँ पे जब भी त्रिभुज या त्रिशूल के आकार की बन के रेखा निकले तो ये रेखा काफ़ी अच्छी होती है। जातक पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास अन्य लोगों के मुकाबले अतिरिक्त ऊर्जा उनके पास होती है, काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर जो यव रेखा बन रही है, ये स्थिति क्या दर्शा रही है? आपके केतु के पास जब भी यव रेखा बनती है तो ये स्थिति दर्शा देती है कहीं ना कहीं से आपकी जब एक खास अवस्था होगी लगभग 55 के बाद, तो उस समय में जातक आध्यात्मिक मामलों में, आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के मामले में काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, काफ़ी कुछ पता नहीं कर पाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये स्थितियाँ जातक को थोड़ा मेंटली रूप से परेशान करके रखती हैं, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। अब चूँकि यहाँ पे रेखा देख रहे हैं तो शुक्र ग्रह का भी यहीं पर देख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जीवन रेखा जो इनकी यहाँ से आई है ये शुक्र के निचले तल तक चली गई थी। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर उठी है। काफ़ी लंबी आयु और काफ़ी संपन्न आयु। जातक अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करेगा जो जातक ने सोचा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी हथेली काफ़ी सुंदर, काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में है। यहाँ की रेखाएं भी काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारिवारिक मामलों में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा, लेकिन इसका उभार जो है वो थोड़ा सा व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति काफ़ी आकर्षित करता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने की आवश्यकता है, एक किसी के हक में नहीं होती। ठीक है, अब हम देखेंगे आपकी दूसरी रेखा को।
अब हम यहाँ पे आ गए हैं और आपके अंदर की रेखाओं को देख रहे हैं। इससे बेहतर रहेगा पहले पूरी तस्वीर देख ले। हाँ, तो जब ये आपकी पूरी तस्वीर है, ये देखिए पूरी तस्वीर, तो पूरी तस्वीर में हम देख रहे हैं हाँ, पूरी तस्वीर में हम जीवन रेखा के इस क्षेत्र से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जीवन रेखा के यहाँ पर जो ये है लाइनिंग, इस रेखा से साफ पता चलता है कि व्यक्ति का बचपन का समय थोड़ा मुश्किलों भरा था। व्यक्ति बचपन के समय में काफ़ी समस्याओं के साथ बड़ा हुआ है। ये स्थितियाँ उनके विपरीत थी। जन्म लेने के पश्चात यहाँ पे लगभग 8 से 10 वर्ष की आयु में जातक के साथ पारिवारिक समस्याएं आई। 16-17 की उम्र में जातक के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नज़र आए। 24-25 के समय में फिर थोड़ी सी मुश्किल आई। उसके उपरांत राहु की जो महादशा है थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर रही थी, लेकिन वे समस्याएं जातक को उसके करियर के मामले में, जातक के जीवन के मामले में ज़्यादा समस्याएं पैदा नहीं कर पाई। उनका प्रभाव खत्म हो चुका था अंडर द एज ऑफ 25 के अंदर। इसके उपरांत देख रहे हैं थोड़ी सी गहरी रेखा है, मतलब लगभग 28, 29, 30, लगभग 25-28 के समय तक जातक को मेहनत करनी पड़ी है, जातक को परिश्रम करना पड़ा है। उसके बाद की स्थितियाँ काफ़ी बेहतर यहाँ पे अब देख रहे हैं कि बनती जा रही है। उसके बाद की स्थितियाँ काफ़ी बेहतर थी और नीचे तक काफ़ी बेहतर होती चली जा रही है। अब जातक का संपूर्ण जीवन काफ़ी अच्छी स्थिति में, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के निकलने वाली है, एज पर करंट आपकी जो पाम की सिचुएशन है उसके अनुसार। ठीक है, और अब हम देखेंगे मस्तिष्क रेखा को। जैसे कि आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी स्थिति में बढ़ के अब नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करती है? 14, 28, 40, एज, जातक के एज के 48 से लेकर 94 साल के बीच जातक मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार की आघात में, समस्या में रहेंगे। जातक को मानसिक रूप से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जातक किसी न किसी कारण काफ़ी प्रॉब्लम में, काफ़ी अपसेट रहेंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब जिस कारण अपसेट रहेंगे उनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये गलत चीज़ें हैं, उनके प्रति आपको कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए। अब जैसे जी रहे हैं वैसे जीते जाएं। आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होती चली जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊपर की रेखाओं को। जैसा कि अब गुरु की इस रेखा को देख रहे हैं, गुरु की रेखा का क्या हाल है? गुरु की रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। जातक को धन, मान, वैभव, संपन्नता सब कुछ की प्राप्ति होगी। जातक को निश्चित रूप से, जातक ने यहाँ पे आपने अंगूठी भी धारण कर रखी है, अगर ये पुखराज है 5 रत्ती से ऊपर की है तो बहुत ही अच्छी है, इसे आप धारण किए रहे। आपको जो भी आप चाहते हैं, आपको जीवन में हर एक प्रकार की लाभ देने की स्थिति में ये रेखा है। ठीक है, यहाँ पर जो भाला का चिन्ह बन रहा है ये भी अच्छी स्थिति में है, ये भी आपके लिए लाभदायक है। शनि की स्थिति बहुत ही बेहतर है। ठीक है, शनि की स्थिति इतनी अच्छी है कि आप अगर नीलम धारण करें तो पुखराज उतारते। ठीक है, आप अगर नीलम धारण करें तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि नीलम धारण करने के लिए मोस्टली क्या होता है कि कुंडली का अध्ययन करना होता है, लेकिन आपके हाथ पर जो लकीर है ना वो काफ़ी बेहतरीन है। आप सामान्य तौर पे भी अगर नीलम धारण करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको और अत्यधिक लाभ होगा। यहाँ जो सूर्य रेखा पर जो डबल रेखा बन रही है, ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे विद्या रेखा की आपकी अच्छी है, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रखी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप विदेश में रहते हैं तो आपके चंद्र पर वैसी स्थितियाँ भी विराजमान है। इसके बाद यहाँ से बताती है कि सबसे बड़ी बात है कि जातक अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अपने संघर्षों की बदौलत ही आज जहाँ है वहाँ तक वो पहुँचे हैं। ये स्थितियाँ
ये जो फर्स्ट पीली वाली लाइन है, ये होती है कि जब तक आपने जो अपने जीवन के लिए सोचा था, जो आपने अपना करियर बनाया था, वो जब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ तब तक व्यक्ति दूसरी नौकरी कर रहा था, दूसरे किसी काम में व्यक्ति लगा हुआ था, उसके अनुसार जीवन जी रहा था, लेकिन अपनी तैयारी कर रहा था। तैयारी होने के पश्चात जातक को थोड़ी विलंब से, थोड़े उम्र होने पे, लेकिन जातक को जॉब मिली और उसके बाद उनका जीवन अच्छी स्थिति में अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ की रेखाओं को देखेंगे तो अच्छी स्थिति में है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी बीच में कुछ रुकावटें हैं, कुछ मानसिक स्तर पर कुछ छोटे से परेशानियां हैं, लेकिन वे इतनी बड़ी नहीं है कि जातक के लिए समस्याएं पैदा कर सके, तो अच्छा है। इसके बाद अब हम बुध की दशा देखेंगे। बुध की दशा में मैं बता दूं कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में जातक के लिए अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छा भविष्य है। इस तरफ से जातक को काफी लाभ के योग बन रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हृदय रेखा को आपकी। तो आपकी हृदय रेखा की स्थिति काफी अच्छी है। ठीक है, यहाँ से जो रेखा आ रही है काफी अच्छी स्थिति में ऊपर की तरफ चली जा रही है। जातक को सबका प्रेम मिलेगा, जातक से सबको प्रेम मिलेगा, अच्छी स्थितियां बनेंगी, जातक जो अपने जीवन में चाहेंगे वो कर पाएंगे। ये लाभ की स्थिति बनती चली जा रही है। भाग्य रेखा जो आपकी यहाँ से आई थी सीधे शनि पर्वत पर, आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा संपन्नता, इतनी संपन्नता कि आपने सोचा नहीं होगा। सूर्य रेखा नीचे तक आ रही है, शुरुआती मुश्किल दिखा रही है कि शुरुआती दौर में जातक कितनी मुश्किलों से घिरे रहे थे, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत जबरदस्त थी और अब अपने जीवन में वो सब कुछ पाने की स्थिति में है जो कि वो डिजर्व करते हैं। इसके अलावा चंद्र की स्थिति, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ऑलरेडी विदेश में रहते हैं और विदेश यात्रा के अच्छे योग है। वहाँ कुछ संघर्षों की स्थिति आ सकती है, कुछ समस्या आपके साथ वहाँ आ सकती है और वहाँ आप आगे कहीं कोई बसने का कोई इरादा नहीं है, ऐसी स्थितियां नहीं बन रही है। आपकी भाग्य रेखा देखें तो वही बस जब से आप हुए हैं, काफ़ी लेट से इसकी शुरुआत है, तो 28-30 केस से ये फल देना इसने शुरू करा है। मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें आपके कर्म पर आधारित थी, आपने खुद लड़के वो सब प्राप्त किया है, आपको पीछे से कुछ नहीं मिला है। शुक्र की स्थिति सामान्य है, ऊपरी तल की। ठीक है, मंगल की स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत है, तो ये थोड़ी सी आपको समस्या दे सकती है विभिन्न प्रकार की, मानसिक स्तर पर, थोड़े सोच के स्तर पर, फैमिली के स्तर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आपके जीवन में क्रिएट करेंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बोल दूं तो ओवरऑल में आपकी रेखाएं काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आगे आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना है। आर्थिक रूप से आपकी संपन्नता बनी रहेगी। घर वाहन का अच्छा योग है। सूर्य पे जो एक छोटी सी गहरी अंदर की तरफ धब्बे वाली लकीर है, इससे थोड़ी बचने की आवश्यकता है। ये स्थिति थोड़े लिए आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। स्वास्थ्य संबंधी रेखा भी थोड़ी टूटी हुई है, तो हालांकि वो समय कट चुका है। आपके जीवन में पिछले 7 से 8 साल पहले आया रहा होगा जिस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान करा होगा, लेकिन अब वो स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती चली जा रही हैं। तो सूर्य की स्थिति से निपटने के लिए आप जो है सूर्यदेव को, आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, तो उन्हें जल दे और मन में श्रद्धा रखें विश्वास के साथ कि हे सूर्यदेव मेरे कष्टों को हरो, तो स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी और अच्छी स्थिति होंगी। खुद पे भरोसा करें और अपना काम करते रहें। आप अपना फीडबैक व्हाट्सएप के द्वारा दे सकते हैं या कुछ और सवाल जवाब हो तो भी आप कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।